नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 मार्च को जो परिवर्तन होने जा रहा है वो बहुत सुखद रहेगा। किस्मत दोस्तों आपके ऊपर मेहरबान एक बार फिर से होने वाली है। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। भाग्यस्थान के आपके मालिक हैं, उच्च के हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। अगर आपके कोई कार्य अधूरे रहें दोस्तों, गौर करिए। अगर आपका कोई काम लंबे समय से नहीं बन रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, कोई आपको अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा था, ना मित्र साथ आ रहे थे, ना भाई बहन साथ दे रहे थे, ना ही आपके कार्यस्थल पर आपकी कोई कहानी जम रही थी। दोस्तों, ये वो घड़ी आ चली है 1 मार्च। लिख लीजिए डायरी में। यहां पर कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दिस दैट नहीं है। बस आपका किस्मत ने साथ देना है तो देना है, बस इसमें कोई कंडीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होती है जब कोई योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस योग कारक जैसी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं और धन भाव के भी मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं। तो शुक्र को साथ शनि का भी मिल जाएगा। ये और भी अद्भुत राजयोग हो जाता है। शनि भी लक्ष्मी स्थान, पंचम स्थान के मालिक हैं, जो पूर्व पुण्यों का भाव भी है। विद्या बुद्धि संतान के मालिक हैं शनि आपकी कुंडली में। छठे भाव के भी यूं तो मालिक हैं। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक पंचम स्थान के मालिक के साथ केंद्रस्थ होने जा रहा है 1 मार्च को रात्रि 1 बजे। दोस्तों, बस कुछ ही दिन शेष हैं। एक बार फिर से कोई बड़ा परिवर्तन आपके लिए, सुखद परिवर्तन कि किस्मत के कारण आपको ये 25 दिनों का जो मिल रहा है समय, इसमें आपको काफी कुछ मिलने वाला है। विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। वह कौन सी आपकी मुरादें पूर्ण होती हैं, वह कौन सी इच्छाएं, वह कौन से भाव इस अवधि में एक्टिवेट होते हैं, कहां पर प्लेनेटरी एनर्जी आपको सुखद फल देती। हालांकि आज ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। मंगल ने भी विपरीत राजयोग बना दिया है। दोपहर दोस्तों, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज 23 तारीख है, 11:57 पर दोपहर को मंगल राहु, सूर्य, बुध, शुक्र के साथ हाथ मिले हैं। ये जो स्थिति है शुक्र की, शनि की, यह 1 तारीख की है, 1 मार्च की है। तकरीबन 5 दिन पश्चात ये स्थिति हो जाएगी, शुक्र आगे आ जाएंगे। परंतु सूर्य, मंगल, बुध, राहु की स्थिति छठे भाव में शुक्र और शनि को जैसे बल दे रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 6th हाउस में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध तो वैसे ही 6th हाउस में बली होते। दोस्तों, डबल विपरीत राजयोग सूर्य और मंगल का अपनी जगह पर बना रहेगा, परंतु जो आपके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद बरसने वाला है 1 मार्च से, आज से 5 दिन पश्चात, वह अद्भुत होगा। वह डबल विपरीत राजयोग से भी कई गुना बेहतर फल देने वाला होगा, क्योंकि डबल डायरेक्ट राजयोग होगा। डबल इसलिए क्योंकि एक तो शनि ही राजयोग कारक है, पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, और शनि का शुक्र के साथ मिल जाना, दोनों अति मित्र हैं दोस्तों। और शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, केंद्रस्थ होकर आपकी राशि को प्रभावित करेंगे शनि और शुक्र। अद्भुत संयोग है दोस्तों। यहां पर मंगल का प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, 1 मार्च से आपकी राशि के ऊपर
आपके राशिपति के ऊपर भी मंगल का, शनि का, शुक्र का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, चर्चा को विस्तार से करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे निवेदन है। यहां पर शुक्र का उच्च का हो जाना, आप समझ सकते हैं, भाग्य स्थान का मालिक वह भी सप्तम भाव में उच्च का हो, तो अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग, अगर आप न्यूली वेडेड कपल हैं तो आपके लिए ये यादगार समय रहेगा। शनि शुक्र का संबंध दोस्तों, आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे ही रहेगा। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाने वाली हैं आपकी जिंदगी में जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर रहे इस अवधि में। आज की तारीख में जब ये मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि 5 दिन पश्चात ऐसा भी हो जाएगा। जैसे डेस्टिनी आपके द्वारे पर खुद ही चलकर आ जाएगी। मैं अक्सर बताया करता हूं, अपॉर्चुनिटीज आपके दर पर एक आध बार आती हैं, परंतु मिस अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं जब तक आप दरवाजा खोल ना दें। तो इस अवधि में तो मुझे लगता है ये 25 दिन, ये मार्च का पूरा महीना ऑलमोस्ट, किस्मत आपके दर पर खड़ी रहेगी, शुक्र के रूप में, शनि के रूप में। यहां पर शनि का नेगेटिव फल भी कैंसिल हो जाता है जब शुक्र के साथ हो। शनि क्योंकि स्वभावतः क्रूर ग्रह हैं, भाग्य का समावेश शनि के साथ भी हो जाता है। पंचम स्थान के साथ भाग्येश का समावेश हो जाए, पंचमेश नवमेश कहें तो इकट्ठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव आपके मैरिज लाइफ का है। जैसे कि चर्चा की, मैरिज लाइफ आपका अद्भुत राजयोग कारक, लाभदायक, स्पाउस से लाभ, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। इवन शादी ब्याह तो आम सी बात है, लव लाइफ बेहतर होगा, दैट इज वन एस्पेक्ट ओनली। परंतु सप्तम भाव भूलना नहीं है, दशम से दशम पड़ता है तो कैरियर को भी कंट्रोल करता है सप्तम भाव भी। वैसे भी 10th हाउस में, कैरियर के भाव में भी गुरु 10 मार्च से मार्गी हो चले हैं। देखिए, सभी ग्रह एक एक करके, इधर 2 विपरीत राजयोग सूर्य और मंगल के कारण, बुध वैसे ही अच्छे हैं क्योंकि 6th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती जिसमें बुध उच्च के माने जाते, तो बुध तो वैसे ही आपके राशिपति अच्छे हैं, तो आपकी तार्किक शक्ति है ना जो अच्छी रहेगी। और राहु तो देखिए जग जाहिर है, 6ठे भाव का राहु आपकी प्रतिष्ठा को कायम रखने में मददगार रहेगा। सो चिंता नहीं किसी बात की दोस्तों। अगर आपको हाल फिलहाल में कुछ सफलता नहीं मिल रही, आप कहेंगे एक एक दिन करके आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, राजयोगों की बात करके आप हमें खुश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजयोग पहले भी बने हुए थे, अब राजयोगों का भी क्या कहें इसे, महाराजयोग बन रहा है। शुक्र के कारण दोस्तों क्या क्या सफलता और मिल सकती है। 9th हाउस विदेशों का है, लंबी यात्राओं का है, आपके पिता का भी, पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं और विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ती है, आपका शुमार बड़े लोगों के साथ, अथॉरिटी के में जो लोग हैं उनके साथ हो जाता है। कहने का मतलब समाज में आपका कद बढ़ता है। 7वां भाव पब्लिक का भी है क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़े, निश्चित है दोस्तों। जस्ट वेट, 5 दिन शेष तो धमाल होगा, तहलका मचा देंगे आप अपने सर्कल में कुछ ना कुछ खास करने वाले हैं। 7वां भाव व्यापार का भी होता है, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में निश्चित तौर से सफलता, रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली,
डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और अदालती मसलों में आपका कोई सानी नहीं। शत्रु दुम दबाकर दौड़ेंगे दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल विपरीत राजयोग भी है। शत्रुओं को कोई और छोर ही नहीं मिलेगा, आपका कोई काट ही नहीं कर पाएंगे आपकी दोस्तों। तो शुक्र के कारण आपके भाग्य में वृद्धि शनि के साथ है, तो पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। दैवी कृपा दोस्तों इस तरह से बरसेगी जैसे सिर्फ आपके लिए ही, जैसे आपको ही कोई वरदान देने जा रही है। ईश्वरीय सुप्रसाद का भाव भी 9th हाउस, सप्तम भाव में बैठकर दोस्तों ये शनि के साथ आपका तार्किक जो लेवल है वह बढ़ जाता है, बौद्धिक लेवल कहें तो बढ़ जाता है। पंचम स्थान बुद्धि का भी है, शनि के साथ समावेश शुक्र का। बुद्धि के कारण भी, अपनी तार्किक शक्ति के कारण भी आपका भाग्य जागता है दोस्तों। आपकी वाक पटुता, आपकी स्पीच काफी प्रभावशाली रहेगी। याद रहे दोस्तों, आपकी वाणी, शुक्र वाणी के मालिक भी हैं, द्वितीय भाव वाणी का भी है, स्पीच का भी है, धन का तो है ही। आपका बैंक कोष बढ़ने वाला है। जो आपका बैंक बैलेंस कमतर होता जा रहा था दोस्तों, इस मार्च के महीने में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। आपका बैंक बैलेंस डे बाय डे पिछले कुछ महीनों से कमतर जो हो रहा था उसमें उछाल आएगा। 10 टाइम्स आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। स्पेकुलेशन से लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन, जी हां, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इससे अद्भुत राजयोग हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में है, शुक्र अच्छे हैं, तो शेयर मार्केट से आप इतना कमा लेंगे कि पूरा साल भर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये अद्भुत पहलू आपको बता रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिए। पंचम स्थान का मालिक भाग्य स्थान के मालिक के साथ है और बुध अच्छी स्थिति में है। लग्नेश जिसने भाग्य को चखना है, बुध है उसका कारक। छठे भाव में बुध अच्छी स्थिति में, हालांकि कहीं ना कहीं मंगल के कारण यदा कदा आक्रोश हो सकता है। स्थितियों को लेकर आप हल्का फुल्का नाखुश हो सकते हैं, परंतु कब तक? ये 5 दिन। जब भाग्य ही प्रबल तो काहे का आक्रोश, काहे की कुंठा। तो ग्रह बोल रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं। और आपको सभी तरह के भौतिक सुख मिलेंगे, घर मकान का सुख, गाड़ी का सुख, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिले, अवार्ड रिवार्ड मिले। आपका दाम्पत्य जीवन अति सुंदर, लव लाइफ अति बेहतर। और 100 बात की एक बात, यहाँ पर लॉटरी के योग भी बनते हैं। लॉटरी के शौकीन हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, आपकी लॉटरी लग सकती है 25 मार्च से पहले पहले, बल्कि 13 मार्च से पहले पहले, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते। 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये समय और भी बेहतर होगा, क्योंकि शनि शुक्र का संबंध हो जाएगा, शनि सूर्य का संबंध हो जाएगा। शुक्र भी साथ में होंगे, हालांकि उच्च के होंगे, परंतु फिर भी सूर्य शनि अपने यहाँ यूं कहें आपसी मित्र नहीं है। सो यू हैव टू बी वॉचफुल। उसकी चर्चा फिर से करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब कुछ आपके हाथ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या सफलता मिली, क्या आपके लिए सुखद समाचार मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।